अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल में होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ्ड बिटर गोर्ड रेसिपी। माय फेवरेट रेसिपी एंड आई थिंक मोस्टली पीपल लाइक दिस रेसिपी सो मच। तो व्यूवर, ये रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। आपने स्टफ्ड करेला की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है मेरे अंदाज़ में, मेरे स्टाइल में, जैसे मैं आपको आज बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये रेसिपी। तो व्यूवर्स, वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। इतनी ज़्यादा गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, स्पेशली जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम लोग पसीने से लथपथ हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम रिकॉर्डिंग करते हुए ज़रा सा भी फ़ैन ऑन करते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है जैसे कि ये फ़ैन जो है वो हमारे रिकॉर्डर में लगा हुआ है। इसलिए हमें बिल्कुल हर चीज़ बंद करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने करेले लेने हैं जी। करेले लेने के बाद आपने उनको छील लेना है और उनके बीज निकाल लेने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने उनमें कट लगा लिए हैं। तो व्यूअर्स, आपने भी ऐसे कोशिश कीजिएगा कि करेले थोड़े छोटे लेने हैं। ये आपने लिए हैं जी मिंट लीव्स, यानी कि मिंट लीव्स नहीं, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिए के पत्ते लिए हैं, और थोड़ा सा अनारदाना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, और ये हमने लिया है जी चना की दाल। 1 कप उबली हुई चना की दाल हमने लेनी है। ये तकरीबन जो है आपकी 95% जो है बॉइल्ड होनी चाहिए। तो व्यूवर्स, अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे जी प्याज, 1 से 2 अदद। आपने छोटे साइज़ की प्याज लेनी है, उनको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चॉप भी कर सकते हैं। मैंने कट किया है क्योंकि मैंने बाद में पंजाबी हथियार का इस्तेमाल करना था। ये है जी हमारा पंजाबी हथियार। ये मुझे बहुत ही पसंद है। सीरियसली, मुझे मशीनों पे ज़रा भी यकीन या मैं सेटिस्फाई मुतमिन नहीं होती। मुझे होता है कि कुंडी डंडे में ही करूँ जो भी काम करूँ, कुटाई वाला। तो व्यूअर्स, आपने इसमें हरी मिर्ची डाल के उनको अच्छे से आपने कूट लेना है, यानी कि मैश कर लेना है। साथ साथ आपने प्याज डाल देना है। अगर तो आपने प्याज जो है वो चॉप किया है तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस हथियार की, लेकिन अगर आपने मेरी तरह साबुत हरी मिर्ची ली है, कट किया हुआ प्याज लिया, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने इसमें डाल दी है जी अपनी चने की दाल और इसको हमने अच्छे से कूट लिया है। अब हमने अपने जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है अपने डंडे को, जिससे हमने इसको कूटा है, ताकि हमारा ज़रा सा भी मटेरियल जो है वेस्ट ना जाए। तो व्यूअर्स, आई होप सो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये मैंने जो हरे धनिए के पत्ते लिए थे और अनारदाना लिया था, उनको भी मैंने अच्छे से कूट लिया है और साइज़ पे कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये हमारा गरीन सा मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा स्टफिंग जो है करेले की तैयार है। बहुत से स्टाइल्स में आपने बड़वा करेले की रेसिपी देखी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाली रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, और साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी आपने थोड़ी सी कलर के लिए, प्यारा सी लुक के लिए आपने डाल दी है। बहुत ज़्यादा पंजाबी में कहते हैं अन्ने वानी डाल देनी, तो इसलिए आपने इसमें थोड़ा सा वो डालना है। और ये मैंने कुछ खुश्क मसाले में होता है जी ज़ीरा होता है और धनिया होता है, कुटा हुआ भुना हुआ, वो आपने डाल देना है आधा आधा चम्मच खुशबू के लिए, और साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त जायके के लिए एंड लुक के लिए। तो बस थोड़ा सा गरम मसाला साथ साथ इसमें जाएगा, क्यूमिन चला गया, कोरिएंडर चला गया एंड गरम मसाला चला गया। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो आप लोग बिल्कुल ना डालें, आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और ये हमारी स्टफिंग जो है रेडी है। इस पॉइंट पे आके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टफिंग जो है वो बेस्ट है या नहीं है, यानी कि मसाले के हिसाब से, जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से वो सूटेबल है, परफेक्ट है, नहीं है। अगर आपको कोई कमी बेशी लग रही है तो आप लोग इसमें इस वक्त में कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें, वट एवर यू कैन ऐड इन इट एट दिस टाइम। तो व्यूअर्स, ये लेके जी हमारी स्टफिंग जो है तैयार है। मेरी स्टफिंग यही होती है, बिल्कुल सादा एंड सिंपल जी। आपने अब ये लेनी है जी नल की। ये तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती ही है। नल की आपने लेनी है करेलों के ऊपर बेलने के लिए। उनको अच्छे से जो है आपने बहुत ही टाइटली आपने इसके ऊपर जो है राउंडेड शेप में आपने इसको उसके ऊपर कवर कर देना है, यानी कि आपने
ये आपने देख ली मैंने कितना पीस लिया है। आपने इस हिसाब से लेना है जी, नलकी का इनके दागा लेना है। और आपने जो आपके करेले हैं आपने उनमें ये वाला मसाला जो है भरने के बाद आपने उसके ऊपर ये राउंड शेप में जो है इसको बल देना है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दूसरे शेयर लाजमी करें। मेरी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डेली बेस पे वीडियो अपलोड करती रहूं कुकिंग की आपके साथ। तो ये देखिए जी, ऐसे आपने दागे के साथ करेलों को अच्छे से टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइटली आपने करना है। अगर ये ज़रा सा भी लूज़ होगा तो जैसे कुकिंग ऑयल में हमारे जो करेले हैं जाएंगे, जैसे हमारे करेले नरम पड़ेंगे तो वो धागा जो है इधर उधर चला जाएगा, समझ नहीं आएगी कि क्या हो गया है। फिर कुकिंग ऑयल इतना ज़्यादा गर्म होता है कि हम लोग हाथ से तो फिर सही कर भी नहीं सकते। तो बस ऐसे आपने सारे करेलों के ऊपर धागा जो है बल लेना है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपने बहुत टाइटली जो है करना है, ज़रा सा भी लूज़ नहीं रहने देना। ये लीजिए हमारा कुकिंग ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल लिया और साथ साथ ये सारे करेले बलने के बाद, फिलिंग करने के बाद, स्टफिंग करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस बात यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो है कुकिंग ऑयल जब आपका गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें करेले डालने हैं। और एक और मेन बात जो है, आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। फ्लेम को अगर हम हाई कर देंगे तो व्यूवर्स हमारे जो करेले हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हो गए हैं, लेकिन वो जो है इंटरनली उनमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा एंड वो नहीं अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से और स्लोली आपने इनको फ्राई करना है। तो व्यूवर्स ये लें जी, हमारे स्टफ्ड करेले तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतने ज़्यादा पसंद होते हैं कुछ लोगों को मेरी तरह, जैसे कि मुझे पसंद है। तो व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।